अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक्वेरियस, ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। आप जिस तरह ताकतवर अंदाज से चल रहे हैं, इस ताकतवर अंदाज में ये वाले हफ्ते में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा सा संभल कर और समझ कर चलने की ज़रूरत है। मामला ये है कि 2 जुलाई को सूरज ग्रहण होने जा रहा है। सूरज ग्रहण आपके 6th हाउस में होगा। सूरज आपके छठे घर में, तो ग्रहण उधर ही होगा। और छठे घर में सूरज ग्रहण का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जिस्मानी सेहत को आएगा। कोई छोटी बीमारी, कोई जिस्म की कारकर्दगी में कमी, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, या जो ज़रा कमज़ोर एक्वेरियस हैं उनको किसी वबाई मर्ज़ में मुब्तला होना, दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग। बट परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को ग्रहण लगेगा और 4 जुलाई को वीनस नाम का पॉजिटिव स्टार आपके उसी हाउस में दाखिल हो जाएगा जिस हाउस में सूरज ग्रहण है। जब वीनस वहाँ पर आएगा तो क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो जितने भी इमोशनल डैमेजेस या फिज़िकल डैमेजेस आपको आपके स्टार की वजह से, ग्रहण की वजह से आ रहे होंगे, उन्हें बहुत हद तक वो बैलेंस कर देगा, रिपेल कर देगा, रिकवर कर देगा। वैसे सूरज ग्रहण पर मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, उसमें क्या चीज़ें करने की होती हैं उन चीज़ों को आप ध्यान से सुन सकते हैं और उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में दे दिया जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। अब दूसरा इवेंट क्या होगा कि 2 और 3 जुलाई को सूरज ग्रहण होकर हटेगा। 3 जुलाई को मार्स अपना घर बदल कर आपके यहाँ 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड मार्स के 7th हाउस में दाखिल होने की वजह से आपको 2 शोबों में पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलेंगी। एक तो आपके यहाँ कुछ कर गुज़रने का जज्बा पैदा होगा, और ये कुछ कर गुज़रने का जज्बा ज़्यादातर कारोबारी लोगों में देखा जाएगा जो शराकतदारी के कारोबार करते हैं, उसमें मुब्तला है। तो उसमें कुछ करने का जज्बा, कुछ तरक्की करने का जज्बा, कुछ नए प्लान्स करने का जो जज्बा है, ये इंक्रीज़ करेगा। और दूसरा, एक्वेरियस को इसी मार्स के 7th हाउस में दाखिल होने से इस तरह का एडवांटेज मिलेगा जो हस्बैंड एंड वाइफ में एनर्जी लेवल, गर्मजोशी देखने को मिलेगी। मरकरी भी आपके 7th हाउस में है। यहाँ पर इन दोनों की सलाहियतों से आप दिल और दिमाग दोनों को अच्छे अंदाज से यूज़ कर सकेंगे। मोहब्बत के जज्बात भी एंड अक्ली दलाइल भी, प्रॉपर प्लानिंग्स भी, प्रॉफिटेबल प्लानिंग्स भी, अफेक्टिव प्लानिंग्स भी फैमिली के लिए भी कर सकेंगे एंड शराकती कारोबार के लिए भी कर सकेंगे। तो ये दोनों सितारे मुस्बत हैं। मरकरी ज़्यादा देर मुस्बत नहीं रहेगा। ये इस हफ्ते में तो मरकरी पॉजिटिव है, लेकिन जो अगले हफ्ते की वीडियो दूंगा उसमें मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। वो अगले हफ्ते का इवेंट है, इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब यूरेनस आपके चौथे घर में है, ये काफ़ी पॉजिटिव है। एंड इसकी वजह से जब जब भी आपको मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने का, तो उस तरक्की की वजह से आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, आपके सोचने का अंदाज़ अपग्रेड होगा। तो ये तरक्की नुमायाँ होगी, छुपी छुपी तरक्की नहीं होगी। अभी तो क्योंकि ये आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से 7.5 के कोई असरात आपके सामने नहीं हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट्स, जो प्लान्स, जो कारोबारी आगाज़ आप करेंगे, इसका आपको इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। और इस इम्पैक्ट के इवज़ आपकी लाइफस्टाइल में जो ग्रोथ आएगी ये लंबी चलेगी। उसके बाद भी अगर हालात आपने इस वक्त कंट्रोल कर लिए होंगे तो उसके बाद भी पॉजिटिव चेंजेस आती रहेंगी। लेकिन जो नेगेटिविटीज़ जुपिटर की सूरत में और मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से अब अगले रीसेंट फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में आपके सामने आने जा रही हैं, उसको बैलेंस करने की बहरहाल ज़रूरत है, ताकि ज़ाती नौइयत की ख़राबियाँ आपके सामने ना आए। ज़ाती नौइयत की ख़राबियों में ये मरकरी का उलझना जहन को उलझाने की वजह बनता है। क्रिएशंस रुक जाती हैं, क्रिएटिविटी रुक जाती है, प्लानिंग्स रुक जाती हैं, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में कमज़ोरी आ जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको अपने बर्थ स्टोन, हमने सबसे पहले आपका बर्थ स्टोन एक्वामेरीन एंड टर्मलीन है, लेकिन उससे वो 7.5 का इम्पैक्ट रफ़ा नहीं हो रहा था। तो एमरल्ड एंड रूबी इज़ द रिप्लेसमेंट फॉर दिस सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है। इसको एमरल्ड या रूबी से रिपेयर किया जा सकता है। 8 कैरेट अगर पहनेंगे, सूरज शम्स दिन में पढ़ेंगे, सूरज नजम रात में पढ़ेंगे, तो 7.5 के असरात जाते रहेंगे।
अगर ये चीज़ें अभी नहीं करना चाहते, जैसे सूरह शम्स एंड सूरह नजम अभी नहीं पढ़ना चाहते, तो सिर्फ सूरह शम्स 7 दफ़ा एक दिन में ज़रूर पढ़िए। फिर 17 अगस्त के बाद सूरह शम्स को दिन में पढ़िएगा और 17 सूरह नजम को रात में पढ़िएगा। लेकिन ये 17 अगस्त के बाद के प्रोसीजर्स हैं। अभी आप अगर दिन में सिर्फ 7 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ लेंगे तो तमाम नेगेटिविटीज़ जो सूरज ग्रहण से भी आपके यहाँ पैदा होगी, छठे घर में जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर से पैदा होगी या अगले हफ्ते रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी से पैदा होगी, वो बैलेंस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपने अच्छे वक्त से ज़्यादा फ़ायदे लेंगे और जो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको अपनी ज़ात से दूर भगा देंगे। सदका और खैरात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आने वाली परेशानियों को ये चीज़ें बहुत रफ़ा करती हैं। किसी भी तरह का सदका करना आपके लिए मौजू रहेगा। ये माली इबादत में से एक इबादत है। इसको किसी ख़ास कलर से करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर अपना कलर इख्तियार करना ही चाहें तो सुर्ख रंग की चीज़ खैरात करना अच्छा रहेगा एंड उसको पीर वाले दिन खैरात करना एस्ट्रोलॉजिकली रिकमेंडेड है। ये सारी खबरों के बाद अब मेरी वही मेन रिक्वेस्ट कि जब भी आपको ज़िंदगी में छोटी सी कामयाबी भी मिले तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड। उससे अगले हफ्ते चांद ग्रहण होने जा रहा है। अब लगातार 2-3 हफ्तों की जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, तो मिस मत करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोज़ तसलसल से आपको मिलती रहे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने